एक राजा जब भी महादेव के मंदिर जाता तो उस मंदिर के सीढ़ी पर दो भिखारी उसकी आने की प्रतीक्षा करते थे। एक भिखारी दाएं तरफ और दूसरा भिखारी बाएं ओर बैठता था। जब राजा भिखारी के पास आता था तब बाएं वाला भिखारी राजा से भीख मांगता था, बल्कि दाएं वाला भिखारी भगवान से भीख मांगता था। दाएं वाला भिखारी बाएं वाले भिखारी से कहता, भाई भगवान से मांग, इस राजा से नहीं, भगवान ही सबकी सुनता है। बाएं वाला भिखारी गुस्से में बोला, अरे चुप कर मूर्ख, यही हमारे असली भगवान है। एक दिन इन दोनों की बात राजा को पता चल गई। उस दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, दाएं वाला भिखारी भगवान से मांगता है तो उसे भगवान अवश्य देंगे, लेकिन बाएं वाला भिखारी मुझसे मांगता है, इसलिए उसे खीर और स्वर्ण मुद्राओं से भरा बर्तन दे आओ। सैनिकों ने वैसा ही किया। जब बाएं वाला भिखारी खीर खाते खाते दाएं वाले को चिढ़ाने लगा, देख राजा से मांगने पर आज मुझे खीर मिली, लेकिन भगवान ने तुझे क्या दिया? इतना कहकर उसके ऊपर हंसने लगा। खीर खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन दाएं वाले भिखारी को दे दिया और कहा, ले खा ले मूर्ख, अगले दिन से राजा से भिख मांगना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद राजा मंदिर गया तो उसने देखा कि दाएं वाला भिखारी गायब है। उसने बाएं वाले भिखारी से पूछा, क्या तुझे खीर का बर्तन नहीं मिला था? बाएं वाला बोला, मिला था राजा जी, आपकी खीर बहुत स्वादिष्ट थी। जब मेरा पेट भर गया तो बची हुई खीर मैंने दूसरे भिखारी को दे दी, लेकिन वो मूर्ख हमेशा कहता था, ईश्वर देगा ईश्वर देगा, लेकिन मैंने कहा कि ये बची हुई खीर खा ले और कल से राजा से भीख मांगना, ना कि भगवान से। लेकिन अब वो कुछ दिन से मंदिर नहीं आता है। राजा मुस्कुराया और बोला, आखिर ईश्वर ने उसे दे ही दिया, क्योंकि उस बर्तन में खीर थी लेकिन उसके नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के थे। ये सुनकर वो भिखारी भी समझ गया कि भगवान ने उसे दे ही दिया। अब महादेव को अपने दिल से मानने वाले भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।